हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। माँ दुर्गा की कथा भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और सच्चाई की देवी माना जाता है। वे सत्य और अधर्म के विरुद्ध धर्म और न्याय की स्थापना करने वाली देवी है। उनकी कथा अनेक रूपों में मिलती है, परंतु सबसे प्रसिद्ध और रोचक कथा है महिषासुर के वध की, जिसे देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में वर्णित किया गया है। ये कथा शक्ति की महिमा और नारी शक्ति की अद्भुत उदाहरण है। वह समय पहले की बात है, एक असुर था जिनका नाम था महिषासुर। वो अर्ध भैंस और अर्ध मानव था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन ये वरदान ही उसकी अहंकार की जड़ बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर ने आक्रमण करना शुरू किया। वो तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर विजय पाने लगा। देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया। समस्त देवता भयभीत और अपमानित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और सहायता की गुहार लगाई। देवताओं की पुकार सुन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हुए और उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्रित कर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। ये शक्ति थी माँ दुर्गा, जिनके 10 हाथों में विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। उनका स्वरूप अद्भुत और तेजस्वी था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में तलवार और इस प्रकार हर हाथ में विनाशक शक्ति थी। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने महिषासुर के पास दूत भेजा और उसे अधर्म के मार्ग पर चलने की चेतावनी दी, लेकिन महिषासुर ने उसे हंसी में उड़ा दिया और युद्ध की तैयारी की। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। ये युद्ध बहुत भयानक था। महिषासुर कभी भैंस का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी। हर बार वो अपने रूप बदलकर माँ दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन माँ दुर्गा अपनी दिव्य दृष्टि और शक्ति से हर चाल को पहचानती रही। एक बार महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप लिया और सिंह पर सवार माँ दुर्गा पर टूट पड़ा। उसकी पूंछ से उसने प्रहार किया, अपने सींगों से पृथ्वी हिला दी, लेकिन माँ दुर्गा अड़ी रही। उन्होंने अपने त्रिशूल से भैंस रूपी असुर की गर्दन में प्रहार किया। महिषासुर ने तुरंत ही मानव रूप धारण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे उस रूप में भी उसे नहीं बख्शा और अंततः उसे अपने त्रिशूल से छेद दिया। माँ दुर्गा की ये विजय असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की विजय थी। तभी से ये पर्व नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। 9 रातें माँ दुर्गा की विभिन्न रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, रुक्मंता, काल्यारानी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में होता है, जो रावण पर राम की विजय और महिषासुर पर दुर्गा की विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा की ये कथा केवल धार्मिक महत्वपूर्ण रखती है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है। ये दिखाती है कि जब अन्याय, अपने अहंकार, अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं, तो शक्ति खुद स्त्री के रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत करती है। ये कथा नारी शक्ति का गौरव गान है। ये हमें सिखाती है कि हर इंसान में दुर्गा की तरह शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप का अपना एक विशेष अर्थ प्रतीक है। माँ दुर्गा का वाहन सिंह साहस का प्रतीक है। महिषासुर के नाम पर दुर्गा को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा एक संस्कृति उत्सव बन चुका है, जहां कलाकार महीनों पहले से देवी की मूर्तियां बनाने लगते हैं।
माँ दुर्गा की कथा न केवल एक धार्मिक गाथा है बल्कि यह एक शक्ति की चेतना है जो हर युग में प्रासंगिक रही है। यह हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सच्चाई और धर्म की जीत होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।